Yamanki Channel. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होकर ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ अता करे। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ, मैं पिछली उसी बात से आगे कंटिन्यू करूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरे साथ जो मेरी स्टोरी है वो क्या हुई और ऐसे ब्रेस्ट कैंसर की अलामात क्या हैं। आज की जो उसमें मैं जो बताऊँगी आपको ब्रेस्ट कैंसर की अलामात। तो यहाँ पे कुछ अलामात वो बताऊँगी जो वैसे जेन्युइन जो ब्रेस्ट कैंसर के अलामात हैं, और कुछ वो बताऊँगी जो मेरे साथ जो हुआ, जो मुझ पे जो मेरे उसमें ज़ाहिर हुई हैं, ब्रेस्ट में ज़ाहिर हुई हैं जो अलामात, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी स्टोरी सिर्फ आप लोगों के सामने रख रही हूँ। यहाँ बताने का मतलब एक तो आप लोगों के अंदर आगाही हासिल करना, देना आप लोगों को, कि आप लोगों की इसके बारे में आगाही हो कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, कि अगर इस तरह की अलामात हो तो आप लोग फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। और दूसरा ये कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी खुदा न खास्ता कुछ ऐसा मसला हो भी जाता है तो आप लोग घबराएं नहीं, बल्कि इसका डट कर मुकाबला करें। कि जैसा कि मैं कह रही थी, अगर आपकी अपनी विल पावर अच्छी होगी ना, तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानियों को ना आप लोग अपने अंदर एब्ज़र्व कर सकते हैं। और ऑब्ज़र्व करना ही बहुत बड़ी कामयाबी होती है हर इंसान के लिए, बजाय इसके कि रोना पीटना डाल दिया जाए। तो वो जो होता है ना, वो अपने लिए भी परेशानी और दूसरों के लिए भी परेशानी होती है। तो सबसे पहले जो ब्रेस्ट कैंसर की अलामात हैं वो ये हैं, इसमें निप्पल का चेंज होना, निप्पल पकरिंग, यानी निपल की जो वो उसका कलर होता है वो चेंज हो जाएगा। स्किन पकरिंग, यानी वो जो आपकी ब्रेस्ट की स्किन है उसका कलर चेंज हो जाएगा। और निपल रिट्रैक्शन, यानी निपल का अंदर की तरफ मुड़ जाना, और निपल इन्वर्सेशन, यानी निपल का नीचे की तरफ मुड़ जाना या अंदर की तरफ मुड़ जाना, ये इसकी कुल अलामात हैं। अच्छा, इन अलामात में से जो मेरे अंदर जो अलामात आई थी ना, उनमें एक तो ये था कि मेरे अंदर गिल्टी मेरे ब्रेस्ट में आ गई थी, ठीक है। और दूसरी जो अलामात थी ना, वो मेरे जो है ना ब्रेस्ट की जो स्किन है ना, उसका थोड़ा कलर तो नहीं चेंज होता, उसमें थोड़ी सी ना खड्डे खड्डे जैसे वो होती है, इसमें गड़े, थोड़े छोटे छोटे गड़े एक साइड पे पड़ गए थे। तो ये दो अलामात मेरे अंदर थी। इसीलिए जब डॉक्टर ने मुझे जब चेक किया, तो चेक करते साथ ही डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी ये गिल्टी हमें ख़तरनाक लग रही है और आपको कैंसर लग रहा है। तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर पे मैं भी नाराज़ हुई, मेरे हस्बैंड भी नाराज़ हुए कि आपने एकदम में से ऐसी बात कैसे कह दी, कि जब तक कोई टेस्ट ना हो आप लोग ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन ज़ाहिर है वो डॉक्टर होते हैं, उन्हें पता होता है, उन्होंने अलामात देख ली थी। तो इसकी अलामात ये थी। अच्छा, निप्पल की एक ये होता है कि निप्पल के साइज, निप्पल में से ना कुछ खून का या कुछ पानी कुछ भी उसका अखराज हो, तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर के ही उसमें आता है। तो यहाँ पे जो था, मेरी जो गिल्टी थी, गिल्टी हमें इसलिए भी ज़्यादा हमने इसने उसको नहीं लिया कि जब वो गिल्टी हुई तो उस वक्त मैंने अपने बेटे का फीड छुड़ाया था। तो हमें यही था कि फीड छुड़ाओ तो उसमें हो जाता है, ब्रेस्ट में कुछ गिल्टियाँ हो जाती हैं। हम वो दूध वाली गिल्टी समझे थे, लेकिन वो दूध वाली गिल्टी नहीं थी, ये दूसरी गिल्टी थी। तो ये जो गिल्टी थी, ये कैंसर ही की गिल्टी, ये आगे जाके ये ज़ाहिर हुई है। तो जब ऐसा हुआ तो फिर हम जब डॉक्टर के पास गए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर डॉक्टर ने मुझे चेक वगैरह किया, चेक करने के साथ से बता दिया। फिर दूसरे दिन मुझे दाखिल किया, मेरी बायोप्सी और वो अल्ट्रासाउंड हुआ। तो उसमें जो है ना वो पता लग गया था, उसका सामने ज़ाहिर आ गया था कि आपके ये मसाइल हैं। अब जो है जब उसकी वो रिपोर्ट्स आई, तो फिर डॉक्टर ने आगे से हमें ये बताया कि आप ऐसा करें, अब आप बोन स्कैन और सिटी स्कैन करवा लें। और बोन स्कैन और सिटी स्कैन हमने रावलपिंडी से करवाए थे, रावलपिंडी CMH और MH, इन दोनों हॉस्पिटल से करवाए थे, क्योंकि हमारा इलाज वहीं पर, हम लोग पैनल पे होते हैं, तो हमारा इलाज जो है ना महकमे की तरफ से वहीं पे होता है। तो मेरे हस्बैंड आर्मी में, तो उस वजह से मेरा इलाज वहीं पे था। तो जब हम वहाँ गए, अच्छा, यहाँ पे जब मेरा हुआ सिटी स्कैन हुआ, तो सिटी स्कैन के बारे में मैंने जो देखा था यूट्यूब पे, थोड़ा सा सर्च वगैरह किया, तो वो उसमें तो कुछ भी इतना वो नहीं था, कि वो सब ने यही बताया था कि नॉर्मल सा एक सिटी स्कैन होता है। लेकिन जब मैंने अपने साथियों वगैरह से पूछा, तो उन सब ने मुझे कहा था कि सिटी स्कैन में थोड़ी सी बंदे की तबीयत ख़राब होती है। लेकिन वो जब तबीयत ख़राब होने की बात होती है ना, जहन में वो चीज़ थी कि हाँ ये तबीयत ख़राब होती है। जब मैं गई, वो सिटी स्कैन हुआ मेरा, तो सिटी स्कैन में थोड़ा सा मुझे डर सा था, तो उसमें वाकई में तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई। लेकिन बोन स्कैन मेरा बहुत अच्छा हुआ।
اور جب ان کی رپورٹس آئی تو یقین جانے ان کی رپورٹس میں جب نیگیٹو لکھا ہوا تھا نا تو مجھے اتنی کوئی خوشی ہو رہی تھی. مجھے جب میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ رپورٹس میں نیگیٹو لکھا ہوا ہے تو میں بڑی خوش کہ شاید یہاں پہ جو میرے ٹیسٹ ہوئے ہیں ہمارے ہاسپٹل میں تو یہ والے کچھ صحیح نہیں ہوئے, تو وہاں والے میرے ٹیسٹ ٹھیک ہوئے. میں نے جب ڈاکٹر کو دکھائی وہ رپورٹس تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اس کا نیگیٹو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر کینسر نہیں ہے. کینسر آپ کے اندر ہے, لیکن کینسر میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خطرناک ہوتی ہیں, وہ آپ کے اندر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پورے جسم میں نہیں پھیلا ہوا. کینسر جو ہے وہ آپ کے صرف اور صرف بریسٹ میں ہی ہے اور باقی آپ کے جسم میں نہیں پھیلا ہوا. تو پھر یہاں پہ بھی شکر الحمدللہ پڑا کہ شکر اللہ پاک کہ تو نے بہت بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا. وہی کہتے ہیں نا, اللہ پاک اپنے بندوں کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس بندے کے اندر ہوتی ہے, اس کی اہلیت ہوتی ہے. تو شاید میرے اندر بھی اتنی اہلیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ارلی سٹیج پہ ہی مجھے بچا دیا اس سے. تو ڈاکٹر نے مجھے کہا آپ کا جو ہے ابھی اسٹیج جو ہے اسٹیج 2 آپ کی ہم لوگ ابھی کاؤنٹ کر رہے ہیں. تو یہ باقی تو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کا آپریٹ ہوگا, پھر اس مواد کا جو سارا کچھ ہوگا اس کا ٹیسٹ ہوگا, پھر پتہ چلے گا آپ کی اسٹیج کیا ہے. لیکن ہمارے لحاظ سے ابھی یہ اسٹیج 1 ہے, اسٹیج 2 ہے سوری. اچھا, اس کے بعد مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی ہوگی کیمو, اور کیمو کے ہوگی 6 مہینے آپ کو کیمو لگے گی. کیمو کا یہ ہوتا ہے کہ ایک پروسیس ہوتا ہے, 3 ڈرپس ہوتی ہیں, جو ایک پہلے ڈرپ ہوتی ہے اور ایک ریڈ کلر کی ڈرپ ہوتی ہے, اس کے بعد ایک اور ڈرپ لگائی جاتی ہے. تو یہ کیمو جو ہوتی ہے وہ اندر جا کے نا اس گلٹی کو گلاتی ہے جو ہے. تو اس کے بعد پھر ہوگا آپ کا جولائی میں آپ کا آپریٹ ہوگا, اور آپریٹ کر کے ہم وہ سارا آپ کا بریسٹ ہے اس کو ہم ریموو کر دیں گے. بریسٹ ریموو کرنے کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاکہ آئندہ دوبارہ اس میں چانسز نہ ہوں کہ دوبارہ اس میں کوئی گلٹی بن سکے. اور اس کے بعد جو ہے ریڈیشن ہوگی. تو یہیں تک تھا میرا سفر, آگے پھر آپ لوگوں کو پھر بتاؤں گی. باقی میں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میرا علاج کیسے شروع ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہتی ہوں اجازت, دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ حافظ. فی امان اللہ. Don't forget to like, share and subscribe.